Hello, students. This is chapter 7 from class 6. फेयर प्ले। सो ये स्टोरी है दो दोस्तों की जो आपस में बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और बाद में उनकी दोस्ती जो है वो दुश्मनी में चेंज हो जाती है, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी दे अगेन बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। सो चलो पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके कभी पक्के दोस्त ने कुछ ऐसा किया है कि आपको लगता हो कि वो गलत हो? वॉट डिड यू डू दैन? आप उस समय क्या किया आपने? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? क्या आप उस समय चुप रहे और या फिर आपने अपने दोस्त को बताया कि आप उस बारे में क्या सोच रहे हो, जो गलतियाँ उन्होंने की है उस बारे में आप क्या सोच रहे हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड वॉट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। ये कहानी पढ़ते हैं जो दो दोस्तों की है जिन्होंने डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। फ्रेंडशिप, दोस्ती एंड इनमिटी और दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या सही और गलत समझने की क्षमता या शक्ति। सो दिस इज़ पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख जो है और अलगू चौधरी दो अच्छे दोस्त थे। सो गुड स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उनकी दोस्ती जो इतनी गहरी थी दैट व्हेन ईदर ऑफ दैम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कि उनमें से अगर कोई एक गांव के बाहर चला जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। लुक्ड आफ्टर एक फ्रेज भी है जिसका मतलब होता है देखभाल करना, तो उनमें से दूसरा जो है वो उसकी परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों को जो है बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता था गांव के लोगों के द्वारा। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंट चाची थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी, संपत्ति थी या जायदाद कह सकते हैं। दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन दी अंडरस्टैंडिंग। ये उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, दे दी। किसको? इस समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग इस समझ के साथ दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके साथ रहेगी, मतलब जुम्मन के साथ रहेगी। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो अगेन यहाँ पे लुक आफ्टर आया है, वो उसकी देखभाल करेंगे। मतलब जुम्मन की आंटी थी, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जो उसने जुम्मन को दे दी। इस समझ पर उन दोनों में समझौता हो गया कि उस प्रॉपर्टी के बदले में जब तक आंटी जिंदा है तब तक जुम्मन को उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। द अरेंजमेंट्स वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर। कपल ऑफ ईयर मतलब कुछ सालों तक जो अरेंजमेंट समझौता उन दोनों के बीच में हुआ था वो सही से चल रहा था। दैन द सिचुएशन चेंज्ड, और उसके बाद जो परिस्थितियाँ वो बदलने लग गई। जुम्मन एंड हिज वाइफ वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स। रिलेटिव्स होते हैं रिश्तेदार, तो जुम्मन और उसकी जो फैमिली मतलब उसकी वाइफ और उसके बच्चे जो थे वो अब उस बूढ़ी औरत से परेशान होने लग गए थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। इनडिफरेंट मतलब अलग व्यवहार करना। अब जुम्मन जो है वो अपनी पत्नी के साथ अलग व्यवहार करता था और अपनी आंटी के साथ अलग। Who grudges even the little food that the old lady wanted everything? Grudges होता है ईर्ष्या करना या जलन करना। तो उसकी वाइफ जो थी वो थोड़ा सा खाना, जो लिटिल फूड मतलब थोड़ा सा खाना जो बूढ़ी औरत खाती थी, वांटेड एवरीडे, जो हर रोज़ उसको चाहिए होता था, उस थोड़े खाने पर भी वो ईर्ष्या करने लग गई जुम्मन की वाइफ। सी स्पेलोड दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। स्पेलो होता है निगल लेना, निगलना या फिर गटकना या फिर पी जाना। तो और यहाँ पर उसकी सेंस आएगी सहन करना। तो ये जो इंसल्ट मतलब जो अपमान था उनका किया जा रहा था जुम्मन की वाइफ के द्वारा, तो वो जैसे खाना निगल रहे हैं वैसे वो इस अपमान को भी निगल रही थी कुछ महीनों तक। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन पेशेंस होता है धैर्य, तो धैर्य जो होता है उसकी एक सीमा होती है। हर चीज़ एक लिमिट के बाद सहन नहीं होती है। तो सेम गोज़ विद आंट। So this is the aunt, you can see. Here is the aunt and this is Juman and his wife. One day she spoke to Juman.
अब आंट ने एक दिन जुम्मन से बोला, माई सन, इट इज़ नॉट ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। जो चाची है वो बोल रही जुम्मन से कि मेरे बेटे, मुझे इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ये अब निश्चित हो चुका है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि अब तुम्हारे घर में मेरी ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलावेंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। अलावेंस होता है भत्ता, और मंथली अलावेंस मतलब महीने भर का खर्चा जो है वो मुझे दे दिया करो। इससे क्या होगा, मैं अपना एक अलग सेपरेट मतलब अलग किचन, जो खाना रसोई घर है वो अलग से तैयार कर लूँगी, मतलब मेरे खाने पीने का बंदोबस्त मैं कर लूँगी। अब इस बात से जुम्मन कहता है, माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन दी हाउस। रन दी हाउस मतलब घर चलाना। मेरी वाइफ को अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, उसने कहा कि तुम धैर्य बनाए रखो। सैड जुम्मन शेमलेसली होते बड़ी ही बेशर्मी से उसने कहा कि तुम शांत रहो, मेरी वाइफ को अच्छे से पता है कि कैसे घर चलाया जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इस बात से चाची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। एंड उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो अब इस मामले को गांव की पंचायत में लेकर जाएंगे। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। बहुत सारे दिनों तक ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत थी, वो दिखाई दी गांव वालों से बात करते हुए। एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। एक्सप्लेनिंग मतलब बताना, हर केस अपना मामला, जो भी उसकी साइड की जो बात थी वो सभी गाँव वालों को बता रही थी। एंड सीकिंग वैसे मतलब होता है खोजना, बट यहाँ पर आएगा वो उनके सपोर्ट, उनका साथ चाहती थी, ढूंढ रही थी उनके साथ के लिए। सम सिंपथाइज्ड विद हर। सिंपथाइज्ड होता है सहानुभूति दिखाना, तो कुछ लोगों ने उससे सहानुभूति दिखाई कि हाँ भाई आप सही हो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अदर लाफ्ड एट हर। दूसरे लोग जो थे वो उस चाची पर हंसने लगे कि क्या है ये। एंड फ्यू अदर एडवाइज्ड हर टू। और कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। मेक इट अप विद हर मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जो तुम्हारा भतीजा है और उसकी पत्नी के साथ जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी। अंततः वो कहाँ आई, वो अलगू चौधरी जो कि जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था उसके पास आई। एंड स्पोक टू हिम, उससे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये बात कौन बोल रहा है, ये बात बोल रहा है अलगू। यू नो चाची आप जानती हो कि जुम्मन मेरा पक्का दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। मैं उसके विरुद्ध कैसे खड़ा हो सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने ये बात बोली। बट इट इज़ राइट माई सन, इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नोट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन उसकी चाची कह रही है, बट इज़ इट राइट, लेकिन क्या ये सही है, माई सन मेरे बेटे, टू कीप मम होता है शांत रहना, एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, क्या ये सही है कि तुम शांत रहो और ये भी नहीं बताओ कि फेयर क्या सही है और क्या गलत है, क्या तुम ये भी नहीं बताओ। प्लीडेड दी ओल्ड लेडी। प्लीडेड मतलब आग्रह करना, जो बूढ़ी औरत थी उसने आग्रह किया। कम टू दी पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। अब वो कहती है कि तुम कहाँ पर आओ, पंचायत में आओ और जो सच्चाई है उसको कहो। सी सैड, उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई। अलगू ने इस बात पे कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। लेकिन जो चाची के शब्द थे वो अभी भी अलगू के कान में गूंज रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो रहा है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।